हेलो स्टूडेंट, साइंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 11th की बायोलॉजी को पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने से पहले न्यू स्टूडेंट जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाले न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके, आइए अब हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, किसी भी काम को करने से पहले उस काम की एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, एक सटीक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिससे कि वह काम और अधिक आसान हो जाता है और कम समय में हमें अच्छी सफलता मिलती है। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट, चूँकि हम 10th पास करके क्लास 11th में आए हैं और हमने सब्जेक्ट बायोलॉजी लिया है, राइट? क्या लिया है? सब्जेक्ट बायोलॉजी लिया है। एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जिसको स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी रणनीति के साथ हमें उसे समझना होगा, राइट? हमें उसको स्टार्ट करने से पहले उसका सिलेबस को समझना होगा और सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले हमें बायोलॉजी के बारे में समझना होगा कि बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान क्या है, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुआ है और इसमें हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि अगर ये चीज़ समझ में आती है तो आगे फिर हमारे सिलेबस में हमें कोई समस्या नहीं आएगी समझने में और हम बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करें। ओके, जीव विज्ञान बेटा, सब्जेक्ट जीव विज्ञान है। नाम से ही आपको मालूम होता है कि इसके अंदर सजीवों का अध्ययन होता है, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। मैं क्या बोल गया यहाँ पर? साइंस अर्थात विज्ञान। क्योंकि मैं 11th को ज़रूर पढ़ाऊँगा आपको बायोलॉजी, बट आपकी प्रीवियस क्लास 10th से आपको कोरिलेट करते हुए पढ़ाऊँगा, जिससे कि आपका पूर्व ज्ञान इस क्लास से जुड़ जाए और आपको समझने में बहुत आसानी हो कि जीव विज्ञान भी क्या है? ए पार्ट ऑफ साइंस, साइंस का ही एक पार्ट है। ओके, क्या है? साइंस का ही एक पार्ट है। और हम 10th क्लास में साइंस पढ़ के आए हैं, जिसमें कि हमको एलिमेंट्री नॉलेज मिली है। यानी कि साइंस में क्या है, जो 10th में पढ़ा उसमें प्रारंभिक ज्ञान हमें मिला है। और अब चूँकि हम 11th में आ गए हैं तो हमें ये क्या है, आगे और विस्तृत रूप में पढ़ना होगा। 10th में हमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के रूप में 3 पार्ट में क्या है, साइंस को दे रखा था और उसमें हमें एलिमेंट्री नॉलेज मिली। और अब जैसे ही 11th में आते हैं तो हमारी स्ट्रीम सिस्टम हो जाता है कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, और साइंस में भी मैथमेटिक्स है और ये बायोलॉजी है, राइट? क्या है? ये मैथमेटिक्स है और ये बायोलॉजी है। अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, जो कि एक विस्तृत सिलेबस, एक बड़ा सिलेबस होता है। और इसको समझने के लिए हमें बहुत ही क्या है, अच्छे से मेहनत करनी होगी। ओके स्टूडेंट, तो मैं आपको फर्स्ट साइंस से स्टार्ट करता हूँ। व्हाट डू यू मीन साइंस अर्थात विज्ञान। हम साइंस के स्टूडेंट हैं। साइंस के स्टूडेंट की कार्यशैली से ही अपने आप ही पता चल जाता है कि ये साइंस का स्टूडेंट, बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका कार्य सिस्टमैटिक होता है, सीक्वेंसली होता है। वो शॉर्टकट को नहीं अपनाता है, वो बहुत ही अच्छी प्लानिंग से और सीक्वेंसली मेहनत करता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम अध्ययन भी करते हैं तो हम सीक्वेंसली ही करते हैं। तो साइंस के अंदर क्या किया जाता है? प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। क्योंकि साइंस का स्टूडेंट किसी की बताई हुई बात पर विश्वास नहीं करता जब तक कि वो स्वयं उस पर प्रयोग कर और उसके निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है,
तब तक वो उसको न सही नहीं मानता है। इसलिए विज्ञान प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन एवं प्रयोगों से अर्जित पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान अर्थात साइंस कहते हैं। इसका मतलब क्या समझें कि इसके अंदर नेचर अर्थात प्रकृति का सीक्वेंसली क्रमबद्ध रूप से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है और उसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है और उन प्रयोगों से जो क्या होते हैं, निष्कर्ष निकलता है, उसके ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अर्थात इसके अंदर क्या किया जाता है, नॉलेज होती है अर्थात जानना होता है। ओके, तो लिखिए प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन एवं प्रयोगों से अर्जित पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान अर्थात नॉलेज, ओके, ज्ञान अर्थात नॉलेज, अर्जित पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान को क्या है, अंग्रेजी में किसको, विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। और साइंस शब्द एक ग्रीक वर्ड साइरे से लिया गया है। किससे लिया गया है, साइरे से लिया गया है, जिसका डेरिवेटिव साइंटिया होता है। इट मीन्स क्या होता है, साइंटिया का मतलब नॉलेज होता है। क्या होता है बेटा, अर्थात क्या होता है, इसमें जानना होता है। किसका जानना, प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन कर उसके बारे में जानना होता है। ओके स्टूडेंट, सो साइंस से आगे अन्य शाखाओं का क्या होता है, ओरिजिनेशन होता है, उद्भव होता है। अतः जब हम साइंस का अध्ययन करते हैं तो इसमें सजीवता के लक्षणों के आधार पर क्या किया जाता है, सजीवता के लक्षणों के आधार पर साइंस को क्या कर दिया जाता है, दो भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। एक भाग वो जिसमें निर्जीव वस्तुओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, और एक वो जिसमें सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है उसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिकल साइंस कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, राइट। और ये इसमें सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान अर्थात क्या कहेंगे बेटा, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, सजीवों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा,
सजीवों का अध्ययन किया जाता है। ओके, आप बोलेंगे सजीव और निर्जीव, इट मीन्स नॉन लिविंग, और ये क्या हो गया, लिविंग। ये क्या है बेटा, वे ऑब्जेक्ट जिसमें सजीवता का गुण पाया जाता है सजीव कहलाते हैं, और जिसमें सजीवता का गुण नहीं होता है वो क्या है, निर्जीव अर्थात नॉन लिविंग कहलाते हैं। ये सजीवता के लक्षण क्या होते हैं बेटा, आप और हम, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े एटसेट्रा, इन सभी में जिनमें भी सजीव लक्षण पाए जाते हैं जो कि सजीवता के लक्षण होते हैं सजीव कहलाते हैं। ये कौन कौन से लक्षण होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि शरीर पर ब्लेड लगती है तो उससे ब्लड निकलता है, और प्लांट पर भी यदि कोई घाव करते हैं तो उसमें से क्या मिलता है, लिक्विड निकलता है, बोथ आर प्रोटोप्लाज्म। ये तरल जो होते हैं प्रोटोप्लाज्म होते हैं। हम दोनों में ही ग्रोथ होती है, प्लांट में भी होती है और हम में भी होती है। जीवित सजीवता के लक्षण हैं जीवित द्रव्य, वृद्धि, और वृद्धि होगी तो मेटाबॉलिज्म होगा, और उसके लिए क्या होगा, ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, भोजन से मिलेगी। तो हमें पोषण भी चाहिए, पोषण भी चाहिए, उसका क्या होगा, भोजन करेंगे तो डाइजेशन भी होगा, और डाइजेशन के बाद में क्या होगा, उसमें ऑक्सीडेशन भी होगा अर्थात श्वसन क्रिया, और जो अपशिष्ट बचेगा तो उत्सर्जन क्रिया। हमारी जाति के अस्तित्व को, हमारे जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं, तो हम जनन भी करते हैं, और हमारे अंदर उद्दीपन का गुण भी पाया जाता है। यदि हमारे पिन लगाते हैं तो एकदम से हाथ को हम क्या करते हैं, एकदम सटाते, क्यों, तो संवेग मस्तिष्क तक जाते हैं, और प्रेरक से क्या होगा, उसके प्रति अनुक्रिया होती है, और एकदम हाथ को क्या करते हैं, खींचते हैं। बट टेबल पर यदि हैमर से मारते हैं तो वो उसके प्रति कोई रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। ओके, और हमें समस्थापन का गुण पाया जाता है। इट मीन्स क्या है, सजीवता के गुण कौन से होते हैं, जीवद्रव्य, वृद्धि, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, उद्दीपन, समस्थापन एटसेट्रा, ये सभी जो गुण होते हैं सजीवता के गुण होते हैं। अतः ये गुण जिसमें भी पाए जाएंगे वो सजीव कहलाएंगे, और जिसमें नहीं पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, निर्जीव कहलाते हैं। अतः फिजिकल साइंस जो कि निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन होता है, इसको अनेक शाखाओं में क्या कर दिया गया है, विभक्त किया गया है। मैं अध्ययन की दृष्टि से कुछ में ही इसको आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमें हमारे सब्जेक्ट से क्या करना है, कोरिलेट करना है कि बायोलॉजी में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेते हैं, मैथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेते हैं। ओके, ये तीन ऑप्शनल होते हैं, और ये कैसे कैसे हमको डिवाइड होते हैं वो मेरे को बताना है। इसके पीछे लॉजिक ये है, रसायन विज्ञान, इसका मतलब क्या हो गया, केमिस्ट्री, भौतिकी, इसका मतलब क्या हो गया, फिजिक्स एंड गणित, मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स, ओके, सांख्यिकी एटसेट्रा। केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या करते हैं, रासायनिक एवं भौतिक गुणों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जबकि भौतिकी में हम मेजरमेंट, मापन करते हैं, और मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, एंड सांख्यिकी में भी क्या है, उनके जो कि कैलकुलेशन से ही रिलेटेड होता है। ओके, तो इसके अंदर हम कोई सजीवता के गुणों का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ही स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट जीव विज्ञान, इसमें क्या है, सजीवों का अध्ययन होता है। ओके बेटा, तो जीव विज्ञान के जनक
जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु को माना गया है। क्या है? अरस्तु जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं। ओके, जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं। एंड जीव विज्ञान शब्द इट मीन्स बायोलॉजी वर्ड गिवन बाई किसके द्वारा दिया गया? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस इन 1802 में दिया गया। एंड बायोलॉजी वर्ड मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड। क्या? 2 ग्रीक वर्ड। ओके, कितने? 2 ग्रीक वर्ड। कौन कौन से? बायोस, बायोस, एंड सेकंड इज लोगस। सेकंड इज लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ अर्थात जीवन, एंड लोगस का मतलब होता है टू स्टडी अर्थात अध्ययन। अर्थात इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जीवन का अध्ययन किया जाता है। और जीवन किस में होता है बेटा? सजीवों में होते हैं। इट मीन्स इसके अंदर सजीवों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ओके, तो क्या बोल दिया? फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, एंड बायोलॉजी वर्ड मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। क्या? ओके, कौन कौन से? बायोस का मतलब लाइफ, और लोगस का मतलब क्या हो गया? टू स्टडी अर्थात इसमें जीवन का अध्ययन होता है। और जीवन किस में होता है? सजीवों में होता है। अर्थात बायोलॉजी के अंदर सजीवों का अध्ययन किया जाता है। तो ये बायोलॉजी वर्ड है, ये 2 वैज्ञानिक ने दिया, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस इन 1802 यानी कि 1802 में। जीव विज्ञान में जीव की प्रकृति उसके नेचर के आधार पर, नेचर कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि उसके पोषण के आधार पर। जो पादप होते हैं वो समपोषी होते हैं। कैसे? उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, लेकिन वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से मूवेबल नहीं होते। और जंतु जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक, वो समपोषी नहीं होते हैं और वो गमनशील होते हैं। इट मीन्स क्या हो गया? उसको नेचर के आधार पर इसको क्या कर दिया गया है? क्या कर दिया गया है बेटा? 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज वनस्पति शास्त्र। इट मीन्स बॉटनी, BOTANY, बॉटनी। और दूसरा प्राणी शास्त्र, इट मीन्स जूलॉजी। राइट बेटा, वनस्पति शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। जबकि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इज इट क्लियर? बॉटनी, वनस्पति शास्त्र को अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं, और बॉटनी भी एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। कौन सा ग्रीक वर्ड है? बोटेन। बोटेन का मतलब होता है हर्ब, और हर्ब को क्या कहते हैं हिंदी में? शाक। और शाक क्या होता है? सामान्यतः 1 वर्षीय छोटे कोमल जो पादप होते हैं, इसका मतलब इसमें ये वनस्पति से संबंधित है। एंड बोटेन वर्ड का जो डेरिवेटिव है बोस्किन। बोस्किन का मतलब होता है टू ग्रेज, का मतलब होता है चरना। क्या चरना?
वनस्पति को चरना। कौन चरेगा? इसका भी डेरिवेटिव होता है बॉस, मीन्स कैटल। कौन चरता बेटा? पशु अर्थात जानवर, अर्थात क्या करते हैं? जानवर चरते हैं। क्या चरते हैं? शाक, अर्थात इसमें वनस्पतियों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। एंड प्राणी शास्त्र अर्थात इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड। जून का मतलब होता है एनिमल, इसका मतलब जंतु, एंड लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, इसका मतलब होता है अध्ययन। अर्थात इसमें किसका अध्ययन किया जाता है बेटा? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति शास्त्र के जनक वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रेस्टस, किसको? थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। जबकि प्राणी शास्त्र के जनक अरस्तु को माना जाता है। इज इट क्लियर बेटा? फादर ऑफ जूलॉजी नॉन एज अरस्तु एंड द फादर ऑफ बॉटनी नॉन एज थियोफ्रेस्टस, एंड थियोफ्रेस्टस इज पीपल ऑफ अरस्तु, अर्थात थियोफ्रेस्टस अरस्तु का शिष्य था। इज इट क्लियर बेटा? मैंने आपको एक ब्रीफ में जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के बारे में जानकारी दी। ये मैंने इस उद्देश्य से दी है जिससे कि आपको मालूम हो सके कि 10th के बाद जब हम 11th में बायोलॉजी लेते हैं तो बायोलॉजी में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, और उसमें आपको फर्स्ट फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री और थर्ड इज बायोलॉजी। इसका मतलब 3 ऑप्शनल हो गए आपके, जो कि आपको पढ़ने होंगे। और उसमें बायोलॉजी मैं आपको 1 by 1 चैप्टर करके पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। ओके स्टूडेंट, इसमें अगर कोई समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है वो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान की शाखाएं। स्टूडेंट, चाहे ये सिलेबस में आपके 11th में नहीं है, बट ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना बायोलॉजी अधूरी है। सिलेबस तो ये होता है कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया, बट ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है क्योंकि हम आफ्टर 12th बेसिकली मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो आफ्टर 12th क्या है, हमें नीट एग्ज़ाम देना होगा और वो तभी क्रैक होगा जब हमारे फंडामेंटल क्लियर होंगे। इसलिए हमें बेसिक चीज़ से ले चलना ज़रूरी है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप अपडेट होते रहें। थैंक यू।